Hello to all my beautiful ladies. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. आज मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए मेष राशि वालों के लिए जुलाई प्रेडिक्शन क्या होगी। जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर यू, व्हाट इज द मैसेज फॉर यू, क्या एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। सबसे पहले जो मैं चेकआउट करने वाली हूँ वो है आपके लिए मेजर एनर्जी। ठीक है, मेजर एनर्जी जुलाई के लिए क्या रहेगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो अगर, तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बिकॉज सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर आप नहीं प्रेस करते हो तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है कि वो नहीं मिलती है। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी फॉर यू, बिकॉज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बेल आइकन को प्रेस करने भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, एंड दे डोंट गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। सो मेक श्योर टू डू दैट। लेट अस सी यहाँ पे आप लोगों के लिए एरीज के लिए क्या है मेजर शिफ्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। सबसे पहली बात, एरीज जो है आप यहाँ पे दिख रहे हो मुझे एक नंबर का कार्ड, दूसरे नंबर का कार्ड, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 11। वाओ, आई थिंक ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 का भी कार्ड है और नंबर 11 का भी कार्ड है आपके लिए, 11 नंबर का, जो लिटरली टॉक विच लिटरली टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो मैनिफेस्ट कर क्या रहे हो, मैनिफेस्ट क्या क्या कर रहे हो इस मंथ को, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है सबसे पहली बात, इस मंथ में जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो है अपना सक्सेस, वो है आपकी ग्रोथ, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग लिटरली, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग रियली मैजिकल। इस मंथ में आपके लिए कुछ मैजिकल मैनिफेस्टेशन होने वाला है, जहाँ यिंग एंड यांग, फायर एंड वाटर एनर्जी जो है कि बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक तिजोरी में से कुछ ऐसा सीक्रेट, कुछ राज आपको पता चल रहा है, जैसे कि हाउ टू मैनिफेस्ट द थिंग्स इन टू लाइफ, जो एक प्रैक्टिकल मेथड होता है बेसिकली, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप थक गए हो मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स करते करते, थक गए हो, हार गए हो, तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आपके लिए फाइनली जो है कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ों को अपनी लाइफ में, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे से वो सीक्रेट रेसिपी आपको जो है कि पता चल रही है, तो ये उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे ये मंथ होगा जहाँ पे कि आपका लाइक क्राउन चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है, बिकॉज ये लिसन की एनर्जी है, जहाँ आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे कि आपको समझ में आ रहा है इस मंथ में, जैसे कि उन लोगों को आप पहचानने की शक्ति आप में बढ़ जाएगी। कौन क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि सामने वाले का प्लान क्या है, आइडिया क्या है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या बिहाइंड द सीन हो रहा है, कौन क्या मोटिव लेके, क्या इंटेंशन लेके आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। ओके, और जैसे आप कुछ बोल रहे हो, कुछ एक्शंस आप जैसे, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपने कुछ बोला, योर माउथ एंड द वर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। जैसे कि आपने कुछ रैंडमली बोल दिया, ठीक है, किसी के बारे में, या फिर कुछ अच्छा या बुरा, तो यू विल सी कि ये जो है ना कॉज एंड इफेक्ट का आप रिजल्ट देख पाओगे। आप कुछ बोल रहे हो और वो चीज़ हो जा रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान भी रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए ट्रू हो सकता है अगर आप उस चीज़ को यहाँ पे बोल रहे हो। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिएगा इस चीज़ को आप, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है इस मंथ में आप मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हो, डिटैचमेंट भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ ये मंथ होगा जैसे अपने से किसी चीज़ को आपने कैद किया हुआ है, बी इट सिचुएशन, बी इट इवेंट, बी इट गिल्ट, बी इट रिजेंटमेंट, ग्रजेस, कुछ को किसी चीज़ को तो आपने होल्ड किया है, जो कि आपके ओल्डर सेल्फ के साथ आपका इंटीग्रेशन कर रहा है और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो फाइनली ये होगा आपके लाइफ का, यू कैन सी दिस कार्ड, कि ये जो डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है, डिटैचमेंट की जो चीज़ है, डिटैचमेंट की जो एनर्जी है, आप खुद से लेट गो कर रहे हो, हाथ से कबूतर उड़ा रहे हो, एंड यू कैन सी ये जो ओल्डर सेल्फ है वो आप पर पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी आप लोगों के लिए आएगी। हो सकता है कि आपको इस मंथ में इस एनर्जी को लेट गो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, थोड़ा दुख हो, बट अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है ये चीज़ आपके बेटरमेंट के लिए है, ये चीज़ आपकी बेहतरी के लिए है। तो यस, इस चीज़ को लेट गो करने में बॉदर हो सकते हो, बट एट द एंड ऑफ दिस टाइम, स्पेशली 11 तारीख के बाद, आपको अच्छा फील होने लगेगा धीरे धीरे। आप अपनी एनर्जी, आप अपने पावर को क्लेम बैक यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू आर क्लेमिंग बैक योर पावर। 222 की एनर्जी है, यू आर क्लेमिंग योर पावर, यू आर क्लेमिंग बैक योर पावर इन योर एनर्जी। मन में भी रिपीट कर सकते हो 12 टाइम्स, और या फिर कमेंट सेक्शन में लिखे कमेंट क्लेम भी कर सकते हो। ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत सारे सक्सेस और ग्रोथ लेके आ रहा है। ठीक है,
फाइनली कोई डीले काम, कोई स्टक काम, कोई रुका हुआ काम, कोई रुका हुआ रिश्ता, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फाइनली आगे बढ़ रहा है। फाइनली आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है कि, या फिर जो लोग वेट और मूव ऑन की एनर्जी में है, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको वेट करते रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है, या किसी चीज़ का आप लाइफ में इवेंट का वेट कर रहे हो, सर्कमस्टांसेस सिचुएशन किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, तो ये कार्ड वो भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि आप वेट करोगे या ऑब्जर्व करोगे या फिर जो है कि आप आगे बढ़ोगे। तो यस, आप इस एनर्जी में भी आते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा जो नंबर्स आपका यहाँ पे काफ़ी लिए खेल खेल रहा है। एक ग्रोथ क्रिएशन की बात बता रही है, स्टेबिलिटी की बता रहा है, एक नंबर 1 पे आप आ रहे हैं उस चीज़ की बात बता रहा है, एक मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, 11 नंबर का कार्ड है, एक 8वें नंबर का कार्ड है जो कि ग्रोथ और अबंडेंस को बता रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटी का सिंबल आया है। ओके, ये मंथ आपके लिए लेके आ रहा है, अगेन ये हाई प्रिस्टेस की ही एनर्जी निकल के आई है। एंड आई कैन सी यहाँ पे जो सेंस ऑफ डेंजर है, सेंस ऑफ डिफिकल्टी है, इस मंथ में आपको होने वाला है। लागूस का सिंबल ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज हाई रहेगी, आपकी इंट्यूशन जो है कि वो हाई रहेगी। कहीं ना कहीं पहचानना डिफिकल्टीज को, लोगों को, सिचुएशन को एक ऑब्जर्वेंट बन के, लिसनर बन के आप इस चीज़ को इस मंथ में यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंड आई कैन सी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस मंथ में ऐसा होगा कि आप अपने ड्रीम्स को लेके उसी तरीके के इवेंट या उसके अलाइनमेंट में आ रहे हो। आप ऐसा कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली खुद पे खुद जो है कि आप ऐसा डिसीजन मेकिंग कर रहे हो जिसकी वजह से जो है कि ऑलरेडी यू विल फील कि आप अलाइंड हो चुके हो अपने ड्रीम के साथ। आगे जाके आपको ऐसा लगेगा आफ्टर फ्यू मंथ या फिर 2-3 महीने के बाद कि अरे ये चीज़ जो आपने की है, ये तो इसका फ़ायदा हो रहा है आपको आपके ड्रीम में, ये चीज़ आपके लिए बेहतरी हो गई, आपके ड्रीम को ईजी करने के लिए, आपको काम को ईजी करने के लिए जो है कि ये आसान हो गया। ठीक है, जैसे आपको कोई ऐसे दोस्त मिल गए या फ्रेंड मिल गया आपको, एंड आप उससे रिश्ता आपने बना लिया, एंड आपको लगेगा कि वाओ, इसको इन फ्यूचर आपको ये चीज़ पता चले कि इसको कोई स्किल आता है। ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसको कोई स्किल आता है, वो आपके काम आ सकता है, वो आपके बिजनेस, वो आपकी पढ़ाई, वो आपकी किसी भी फॉर्म में आपके काम आ सकता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपकी हेल्प या मदद हो रही है, ऐसे एक्शंस आप ऑलरेडी ले रहे हो। यहाँ पे दगास का सिंबल आपके लिए बता रहे हैं कि ये मंथ काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग होगा, एंड यू विल सी यहाँ पे आप डोमिनेट कर रहे हो, आप शेड कर रहे हो एंड यू आर डोमिनेटिंग। आपका जो डार्कर साइड है, शैडो साइड है, वो ख़त्म करके आप लाइमलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो, और ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हो इस मंथ में आप लोगों के लिए है ये भी। एंड लास्ट सिंबल इज वुनूस का सिंबल यहाँ इंडिकेट कर रहा है जॉय एंड प्लीजर को। ठीक है, तो ये मंथ आपके लिए विल फुल ऑफ जॉय, विल फुल ऑफ प्लीजर। ठीक है, स्टार्टिंग के हो सकता है कि 1 to 10 आपका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, जहाँ आप डिटैचमेंट अगर जब कर रहे हो, अगर आपका डिटैचमेंट का प्रोसेस चल रहा है, डिटैचमेंट के प्रोसेस से जा रहे हो, इट कैन बी बॉदरसम फॉर सम ऑफ यू, बट द रेस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे आफ्टर यू सी स्पेशली 11 के बाद एक शिफ्ट आएगा आपके लिए, जहाँ पे कि जॉय है, प्लीजर है, प्रोमिस मिल रहा है आपको किसी से, कमिटमेंट मिल रहा है हैप्पीनेस का, एंड दैट इज़ वाई आप कंटेंट फील कर रहे हो स्पेशली इमोशनली। प्लीजर है, किसी चीज़ का होप वापस आना है, कोई चीज़ पूरी होनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फादर के साथ यहाँ पे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, या कोई फीमेल लाइक मेल लाइक फिगर है, आई एम सॉरी टू से, मेल लाइक फिगर या फादर के साथ आपके लिए अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, एंड आई थिंक काइंडनेस होगी रिलेटिव्स के बीच में, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं ना, उनके बीच में एक अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, सुधर रहे हैं, काइंडनेस दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन सी आस्क योर एंजल्स, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, डिवाइन सपोर्ट आपके साथ है, और यूनिवर्स आपको चाहेंगे इस मंथ में कि आपको मदद की जब भी ज़रूरत होगी, मदद के लिए पुकारोगे, वो खुद नहीं तो किसी सिचुएशन को ऐसी क्रिएट कर देंगे, लोगों को इस तरीके से आपसे मिला देंगे कि आपको समझ में आएगा कि एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। आई थिंक ये समय होगा जहाँ पे कि आप यू आर नॉट बीइंग नाइसर टू एवरीवन, जो आपके लिए अच्छे हैं उनके लिए अच्छे रहोगे, और सबके लिए अच्छा बनना, और ये दिखावा करते रहना और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना, सामने वाले को वर्थ इट नहीं लगना, ये चीज़ रियलाइजेशन नहीं होना कि आपके लिए उनके लिए कुछ कर रहे हो, सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये यू विल फील लाइक कि कुछ लोग आपकी लाइफ में है ऐसे जो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो काइंडनेस उनको मिले, जनरस बिहेवियर देखने को मिले। ठीक है, आप उनको प्यार करो, पैम्पर करो, सपोर्ट करो, ये वो डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज ये इस चीज़ का कभी रियलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ऐसे सारे लोगों को डिनाइल आप कर रहे हो अपने लोगों को,
और इस मंथ में आप बहुत सारे लोगों को ना भी कहने वाले हो, अगर उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे। बट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही, अनहेल्दी साइकिल्स, अनहेल्दी एडिक्शन, अनहेल्दी सिचुएशन, ये तीन चीज़ जो है कि आप इसको डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो, यू आर जस्ट पॉइंटिंग योर हैंड आउट, बस नो, दैट्स स्टॉप इट। ऐसी एनर्जी में आप इस मंथ में दिखाई दे रहे हो। ये मंथ होगा आपके लिए जहाँ, ओ माय गॉड, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखो यहाँ पे भी हाथ है, यहाँ पे भी हाथ है। तो आप इस मंथ में बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को जो है कि अवॉइड करने वाले हो, एरीज मेष राशि वालों, बिकॉज यू आर नॉट अप्रूविंग दिस, आप इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे हो। एंड यस, यू आर स्टॉपिंग दिस थिंग, ये इस चीज़ को आप रोक रहे हो। और जो आप हो, आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन योर सेल्फ, एंड यू आर जस्ट बिकमिंग यू यहाँ पे। नाउ इस मंथ में आप लोगों के लिए होगा जहाँ आप देख सकते हो इस कार्ड को न्यूट्रिशन का है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, डाइट कॉन्शियस हो रहे हो, क्या लेना है खाना में, क्या इंटेक करना है। नॉट ओनली टॉक्सिक पीपल, यहाँ टॉक्सिक लोगों से आप बाहर नहीं आ रहे हो, जस्ट यहाँ पे आप जो टॉक्सिक खाना, फूड इंटेक, ड्रिंक्स, ईटिंग हैबिट्स, उसको भी है कि आप लेट गो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का जैसे कि फूड हैबिट्स जो है ना, इस मंथ में चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है, फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट्स, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि और क्या चीज़ें एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ एनर्जीज मैं और पिक आउट करूँ यहाँ पे, देन आई विल एंड योर रीडिंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी बैगेज आपने कैरी किया हुआ है ना, जो भी स्ट्रेस है, बैगेज है आपके लाइफ में, वो यहाँ पे कम होगा, ठीक है। ये एंड पे आ रहा है क्योंकि 10 की एनर्जी है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। ये जो बैगेज है, ये भी जो भी स्ट्रेस है रिश्तों का, टॉक्सिक लोगों का, टॉक्सिक सिचुएशन का, वो खत्म होगा आपके लिए। देन वी हैव इस मंथ में जो है कि आपके लिए आपका अपने ऊपर वर्क करना और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, यही मेजर और सेंटर एनर्जी रहेगी। लेट अस सी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनके लिए कैसा होने वाला है। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। सिंपली यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन 888 एंड कमेंट योर रीडिंग, क्लेम योर रीडिंग, सॉरी। यहाँ पे ये कार्ड बेसिकली आपके लिए बता रहा है कि ये जो समय है आपके पर्सन को मेहनत करना, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना, और आपके रिलेशनशिप में जो भी आपने मेहनत की है उसका यहाँ पे रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट उन्होंने पुट इन किया है, जो भी आपने पुट इन किया है, वो सब कुछ ये पर्सन रिमेंबर कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो हाई चांसेस है यहाँ पे आपको मैसेज कॉल आ सकता है। अगर नहीं भी आ रहा तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके किए गए वर्क, मेहनत, अफोर्ट, सपोर्ट, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो चीज़ ये पर्सन यहाँ पे रिमेंबर करेंगे। जो लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले, रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या है यहाँ एनर्जी, oh, you are attracting more grounding, you are attracting more stability into this connection। यहाँ पे ये चीज़ रिलेशनशिप को हैप्पी रहोगे लेके, लगेगा कि रिलेशनशिप आपकी लाइफ में सपोर्टिंग है, हैप्पी वाइब्स आएगी, रिलेशनशिप को लेके एक अच्छा फीलिंग रहेगी आपके लिए। सिंगल्स के लिए क्या है यहाँ पे, सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ डेफिनेटली आप रिलेशनशिप आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मतलब आओगे, जैसे कोई चीज़ आ रही है उसको वेलकम कर रहे हो, नहीं आ रही है बट स्टिल आप फोकस्ड हो अपने करियर पे, अपने पाथ पे, अपने आप को फोकस्ड, अपने सेंटर एनर्जी में बेसिकली रखना। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या इंटेक कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, यू आर जस्ट बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट दैट, ठीक है। रिलेशनशिप आएगा उसको भी प्यार दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, वेलकम करोगे, बट अगर नहीं भी आ रहा है तो ओके, इट्स ओके, ठीक है। सो ये एनर्जी है आपके लिए। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।